बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल नंबर 28। इसमें हम फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में, फ़ाइल इनपुट आउटपुट के बारे में ज़रा सा देखेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में भी देखेंगे। अभी तक जितना हमने काम किया वो हमने वोलाटाइल मेमोरी के साथ किया है, यानी कि हमारा डाटा कहीं परमानेंटली सेव नहीं होता था। जैसे प्रोग्राम जब जब प्रोग्राम चलता था तब तक डाटा रहता था, जैसे प्रोग्राम बंद हो जाता था और डाटा अरेज हो जाता था। ठीक है, तो अब हम परसिस्टेंट मेमोरी या परमानेंट मेमोरी हम यूज़ करेंगे और ये हार्ड डिस्क, बेसिकली हम हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करवाएंगे। इसको आप किसी भी परसिस्टेंट मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं, फ्लैश ड्राइव में भी करवा सकते हैं, किसी मेमोरी कार्ड में भी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हम परसिस्टेंट मेमोरी में डाटा स्टोर करवाएंगे तो जब भी प्रोग्राम को वो डाटा चाहिए होगा तो वो उधर से यूज़ कर सकता है। ठीक है, और प्रोग्राम को किसी ना किसी तरह उस डाटे को परसिस्टेंट मेमोरी पे, सिंपली स्पीकिंग हार्ड डिस्क पे जो है सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, डाटा और जब हम सेव कर लेंगे तो उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। फ़ाइल बेसिकली होती क्या है? फ़ाइल सेट ऑफ बाइट्स होती हैं। फ़ाइल सेट ऑफ बाइट्स से मिलकर बनती है। सेट ऑफ बाइट्स लिखे जाते हैं परसिस्टेंट मेमोरी पे और हम तो डाटा लिखते हैं। वो डाटा किसी एनकोडिंग स्कीम के ज़रिए बाइट्स में चेंज होता है और वो मेमोरी पे लिखा जाता है। हर फाइल का एक नाम और एक्सटेंशन होती है और फाइल को हम उसके नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं फाइल इनपुट आउटपुट, इसको हम प्रैक्टिकली देखने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि जब हम कोई डाटा किसी फाइल पे सेव करते हैं ना, तो फाइल इनपुट आउटपुट की ज़ुबान में इसको हम राइटिंग डाटा टू अ फाइल कहते हैं। ठीक है, और राइटिंग डाटा में होता क्या है कि प्रोग्राम के पास जो डाटा होता है, ठीक है, वो बेसिकली उस टाइम वॉलाटाइल मेमोरी रैम में होता है। वो रैम से कॉपी किया जाता है फाइल में और उस फाइल में सेव किया जाता है और ऐसी फाइल को आउटपुट फाइल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम उसमें आउटपुट स्टोर कर रहा है। ठीक है, हो सकता है हमने को टेक्स्ट डाटा जो है वो उसमें स्टोर करवाया हो किसी प्रोग्राम के आउटपुट में, किसी प्रोग्राम से आउटपुट आया हो वो हम फाइल में स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है, ये एक वेरिएबल एक्स है, ये हम रीडिंग का राइटिंग देख रहे हैं। ये जो गोल इमेज है ये एक ज्यूम करें कि फाइल है और एक वेरिएबल एक्स है जो रेफरेंस कर रहा है इस वैल्यू को, इंटेल को। ठीक है, ये रैम से फाइल में कॉपी होगी, यहाँ पे इंटेल लिख दिया। एक और वेरिएबल वाई है वो रेफरेंस कर रहा है एचपी को और एचपी रैम में है, रैम से ये कॉपी होगी और फाइल में इस तरह कॉन्जेक्टिवली उसी फाइल में स्टोर होगी, कॉपी होगी। और ये जो डिस्क है ये एक परसिस्टेंट मेमोरी है। तो वेरिएबल से डाटा कॉपी हो रहा है किधर? फाइल में। और स्पेसिफिकली बात करें तो रैम से डाटा कॉपी हो रहा है फाइल में। और अगर हम दूसरा जो इसकी चीज़ है कि फ़ाइल से हम डाटा पढ़ें किस तरह,
तो डेटा को फाइल से रिट्रीव करना रीडिंग कहलाता है, ठीक है, रीडिंग फ्रॉम फाइल। जब डाटा रिट्रीव किया जाता है फाइल से तो क्या होता है, जब हम डाटा राइट कर रहे थे तब रैम से फाइल में डाटा स्टोर हो रहा था, लेकिन जब हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं तो फाइल से डाटा परसिस्टेंट मेमोरी में, परसिस्टेंट मेमोरी से डाटा नॉन परसिस्टेंट में या वोलाटाइल मेमोरी में कॉपी होता है, ठीक है। यानी कि हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी होगा। और इस तरह की फाइल प्रोग्राम के लिए इनपुट फाइल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम उससे इनपुट ले रहा है, ठीक है। हो सकता है उस फाइल में कुछ आपका प्रोग्राम ने जो है आपका प्रोग्राम कह रहा है कि नेम्स एंटर करें, ठीक है, तो आप उसको वो फाइल पास कर देते हैं और वो उधर से नाम जो हैं वो रीड कर लेती है, तो ये प्रोग्राम के लिए इनपुट फाइल होगी। और इसकी अगर हम इमेज बनाएं तो बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पर जो चेंज आ रहा है कि ये परसिस्टेंट मेमोरी है, ठीक है, परसिस्टेंट मेमोरी में हमारी फाइल में ये थोड़ा सा डाटा स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है, ये वाला डाटा इस वेरिएबल में कॉपी हो गया, ठीक है, और ये वाला डाटा इस वेरिएबल में कॉपी हो गया। और हमें पता है कि वेरिएबल कौन सी मेमोरी में क्रिएट होते हैं, वोलाटाइल मेमोरी में, रैम में क्रिएट होते हैं, ठीक है, नॉन परसिस्टेंट मेमोरी में क्रिएट होते हैं। जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर जनरली हम देखें किसी भी चीज़ पर लिखने का तरीका क्या है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, इस पे अगर इसके अंदर मैंने लिखना है तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रजिस्टर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। जब इस रजिस्टर को ओपन करूंगा तो फिर मैं इसके ऊपर कुछ लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इस रजिस्टर को क्लोज ना करूं तो जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, वो सिक्योर नहीं एक किस्म का, ठीक है। हो सकता है कोई और आके इस रजिस्टर के ऊपर लाइनें मार जाए। फाइल में भी, प्रोग्राम्स में भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब भी किसी फाइल में लिखना है, उस फाइल को सबसे पहले ओपन करना है। उसमें आप डाटा राइट करना चाह रहे हैं तो राइट करें, रीड करना चाह रहे हैं तो उस फाइल से डाटा रीड करें, उसके बाद फाइल को क्लोज लाजमी करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले ओपन करनी है एक फाइल, उसमें प्रोसेसिंग करनी है। किस किस्म की? वो प्रोसेसिंग दो किस्म की है, राइट है या रीड है। और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देना है। होता क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जो हम फाइल ओपन करेंगे, ठीक है, किसी वेरिएबल के जरिए ओपन करेंगे, ठीक है। वो वेरिएबल रेफरेंस करेगा उस फाइल के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और वो फाइल का ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी एसोसिएशन होगी फाइल के कंटेंट्स के साथ, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में ये कि वेरिएबल जो है उसके ज़रिए हम जिस वेरिएबल में हम फाइल ओपन करेंगे उसके ज़रिए हम जो है फाइल के कंटेंट को एक्सेस करेंगे। ये ज़्यादा समझ आएगा जब हम अभी कोड लिख के देखेंगे। जस्ट अ मिनट, ओके। तो फाइल को ओपन किस तरह करना है? फाइल को ओपन करने के लिए पाइथन में ओपन फंक्शन हमें जो है मिलता है, ठीक है। ओपन फंक्शन करता क्या है? ओपन फंक्शन एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको, जिस फाइल को हम ओपन कर रहे होते हैं उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं,
ठीक है, यानी कि वो फाइल ऑब्जेक्ट जो है उस जिस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं उसको वो एक्सेस कर सकता है। इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम देंगे। ये आसानी के लिए मैंने वेरिएबल लिखा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं अपनी फाइल के ऑब्जेक्ट का नेम देंगे। उसके बाद ओपन, ओपन के बाद ओपन ये फंक्शन है, फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला है फाइल नेम और दूसरा है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या है ये भी हम देखते हैं। एक्सेस मोड हमें बेसिकली हमने बताना होता है कि हम फाइल को किस लिए एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसमें से कुछ डाटा रीड करना चाह रहे हैं, या उसमें से कुछ डाटा उसमें कुछ डाटा राइट करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ डाटा अपेंड करना चाह रहे हैं, या कोई बाइनरी फाइल ओपन कर रहे हैं, या रीड एंड राइट कर रहे हैं। तो ये एक्सेस मोड एक एक करके देखते हैं। अगर एक्सेस मोड में हम आर देंगे तो जो फाइल हमने ओपन की होगी हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उस पर हम कुछ राइट नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। अगर उसको हम एक्सेस मोड W देंगे तो उसमें हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, उसमें यानी कि हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं लेकिन हम उससे इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते, उसको हम रीड नहीं कर सकते। उसके बाद अपेंड है। अपेंड में भी हम इंफॉर्मेशन राइट करते हैं फाइल पे, लेकिन राइट और ये W एक्सेस मोड और ए एक्सेस मोड यानी कि राइट एक्सेस मोड और अपेंड एक्सेस मोड में फर्क है। वो जब हम आगे एग्जांपल में देखते हैं थोड़ा सा फर्क है, वैसे मैं बता देता हूँ। राइट एक्सेस मोड जब हम किसी फाइल के हम ओपन फंक्शन में फाइल का नेम देते हैं ना, और उसके साथ हम ये यहाँ पर हम फाइल का नेम देंगे, ठीक है। जो भी फाइल का नाम दिया उसके साथ हम एक्सेस मोड अगर W देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई हुई तो ये W एक्सेस मोड उस नेम की फाइल क्रिएट कर देगा जिधर आपका प्रोग्राम सेव हुआ हुआ है। दूसरा ये है कि अगर पहले से फाइल उस नेम की है, ठीक है, तो अगर आपने एक्सेस मोड W किया हुआ है ना, तो उस फाइल में जितना डाटा पहले से पड़ा हुआ है वो ये अरेज कर देगा, और जो हम दोबारा नया डाटा राइट करेंगे सिर्फ वो राइट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अपेंड किया हो, अपेंड मोड किया हो, अपेंड मोड के लिए जो है अपेंड मोड डाटा नहीं अरेज करता। अपेंड मोड जितना फाइल में डाटा सेव होता है उससे आगे डाटा जो है स्टोर करना शुरू करता है, जबकि राइट एक्सेस मोड जो है वो डाटा को रेज कर देता है और नए सिरे से नया डाटा लिखता है। एग्जाम्पल, अज्यूम करें कि हमारे पास एक फाइल नेम है demo.txt, ये सेव है या सेव नहीं भी है, देख लेते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए जो कोड यूज होगा वो यही है, हमने वेरिएबल नेम दिया, ओपन फंक्शन यूज किया और मैंने फाइल नेम दे दिया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो है वो ओमिट की है, वो क्या है, एक्सेस मोड। अगर एक्सेस मोड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का एक्सेस मोड होगा वो रीड मोड होगा, सिर्फ हम उसमें से डाटा रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये डेमो डॉट टेक्स्ट फाइल को राइट मोड में ओपन करेगी, ये अपेंड मोड में ओपन करेगी, ये रीड एंड राइट मोड में ओपन करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फाइल में डाटा किस तरह राइट करना है, ठीक है। टू राइट डाटा टू द फाइल वी विल यूज फाइल ऑब्जेक्ट्स मेथड। फाइल, अब यहां पर इस एग्जांपल में आए, ये जो फाइल है ये मैंने इसका वेरिएबल नाम नेम रखा है। इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं,
हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, वो क्या है? फाइल में कोई भी डाटा सेव करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो है राइट मेथड। ठीक है, राइट मेथड यूज़ होता है। इसका जनरल सिंटेक्स क्या है? जो फाइल वेरिएबल हमने जिसके ज़रिए फाइल को ओपन किया है उसका नाम और आगे राइट, और ये जो राइट है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। एक जो गड़बड़ है वो ये है कि हम डायरेक्टली लिस्ट्स नहीं राइट कर सकते, उसका कुछ और तरीका है। तो माई फाइल ओपन डेमो टेक्स्ट राइट मोड, माई फाइल डॉट राइट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ओके, अब हम इसको करके देखते हैं। सॉरी, आई मैं इसको क्लोज कर दूं। ओके, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। पाइथन की फ़ाइल खोली मैंने। हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फ़ाइल को ओपन करना है, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग करनी है। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं, और उसके बाद हमने फ़ाइल को क्लोज़ करना है। ठीक है, फ़िलहाल हम ओपनिंग फ़ाइल पे काम करते हैं। मैंने फ़ाइल का जो ऑब्जेक्ट नेम रखा है वो एफ है। ओपन टेस्टिंग डॉट टेक्स्ट। अब ये फ़ाइल कहीं पहले से मैंने क्रिएट नहीं की हुई, ये मैं जिधर प्रोग्राम को सेव करूँगा उधर ही क्रिएट होगी। और एक्सेस मोड W। अब राइट करने के लिए फ़ाइल पे कौन सा यूज़ होता है मेथड? वो है f डॉट राइट। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग दूंगा, I am writing some information to the file। ओके, मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस इज अनदर लाइन। अब मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ फाइल डेमो के नाम से। ठीक है, अभी डेस्कटॉप पे काफ़ी फाइल्स हैं लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग नाम की कोई फाइल नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन किया, अब यहाँ पर ये एक टेस्टिंग डॉट टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। इसके अंदर डाटा देखना है, देखते हैं इसको ओपन करके। आई एम राइटिंग सम इंफॉर्मेशन टू द फाइल, दिस इज अनदर लाइन। ओके, अब जो हमने कोड लिखा है, अगर मैं प्रिंट यूज़ करता हूँ, वैसे अपने प्रोग्राम में अगर दो प्रिंट की स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे लिखी हूँ तो वो न्यू लाइन में डाटा लिखती हैं। लेकिन ये जो राइट मेथड है ये न्यू लाइन में नहीं लिखता, ये उसी के आगे जो है डाटा को लिखता जाता है। तो न्यू लाइन किस तरह ऐड करें? अगर हमने डिफरेंट लाइन में ऐड करना है तो हम \n यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये ओके, ये हमारा डाटा था पहले कोड के साथ। इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा कोड को रन करता हूँ। कोड रन किया, अब हम देखते हैं क्या है डाटा। ओके, एक और लाइन क्रिएट हो चुकी है। ये था राइट मेथड। अब हम मैंने बताया था कि राइट मेथड अगर फाइल क्रिएट ना हुई हो तो जो है वो क्रिएट कर देता है, और अगर क्रिएट की हो तो राइट एक्सेस मोड जो है उसमें पुराना डाटा इरेज कर देता है। अब मैं कुछ नया डाटा लिखता हूँ इधर। ठीक है, f डॉट राइट ओल्ड डाटा अरेस्ट। ओके, चला के देखता हूँ, रन हुई फाइल, फाइल को खोला। ओके, पुराना डाटा हमारा उड़ गया हुआ है, डिलीट हो गया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट्स,
फाइल ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर लें, कोई भी हम क्लास बनाते हैं, स्टूडेंट की क्लास बनाई, उसके कुछ बिहेवियर्स थे और कुछ एट्रीब्यूट्स थे। इसी तरह ही फाइल का जो ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट है फाइल का, ठीक है। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या क्या है? पहला एट्रीब्यूट है फाइल डॉट क्लोज्ड, ठीक है। ये क्या बताएगा? ये ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा हमें अगर फाइल क्लोज हुई हुई है, ठीक है। जिस फाइल के लिए हमने ये कॉल किया है एट्रीब्यूट, ठीक है, जिस फाइल के लिए हमने ये एट्रीब्यूट चेक किया है, ठीक है। अगर फाइल क्लोज हुई हुई है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फाइल डॉट मॉड हमें रिटर्न करेगा कि कौन से एक्सेस मोड में हमने फाइल खोली हुई है, ठीक है। और फाइल डॉट नेम हमें फाइल का नेम रिटर्न करेंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने फाइल क्लोज कर दी है, मैं प्रिंट करता हूँ एफ डॉट मॉड, ठीक है। प्रिंट एफ डॉट क्लोज्ड, प्रिंट एफ डॉट क्या था, ओके, नेम, ओके। एक्सेस मोड राइट है, बिल्कुल ठीक है। फाइल क्लोज हो चुकी है। टेस्टिंग डॉट टेक्स्ट फाइल का नेम है। मैं यहाँ से ये क्लोज वाली लाइन को कमेंट आउट करता हूँ और चेक करता हूँ अब क्या डाटा आता है हमारे पास। ओके, एक्सेस मोड राइट ही है, फाइल लेकिन क्लोज नहीं हुई हुई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फाइल क्लोज ना हुई हो, अगर फाइल क्लोज ना करें तो क्या गड़बड़ आती है, कोई गड़बड़ आती भी है कि नहीं आती, ये देखते हैं। ये मैं काफ़ी लाइंस जो है कॉपी कर रहा हूँ और चलें ये एक ही लाइन बनेगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हुआ, अपनी फ़ाइल चेक करते हैं इसमें क्या डाटा आया है। इसमें कोई डाटा नहीं आया, क्यों? क्योंकि फ़ाइल क्लोज नहीं थी। जब भी फ़ाइल को ओपन करना है तो उसको क्लोज लाजमी करना है, क्लोज नहीं करेंगे तो डाटा राइट नहीं होगा। अब मैंने फ़ाइल को क्लोज किया, ओके, और ये डाटा लिखा गया। क्लोजिंग का फाइल हमने देख लिया है कि क्लोज मेथड यूज़ होता है फाइल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। जनरल सिंटेक्स क्या है? फाइल वेरिएबल या फाइल ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद क्लोज, और एग्जांपल हम देख चुके हैं। क्लोज करना बंदा भूल जाता है, ठीक है। ये अभी पाइथन का सिंटेक्स सी प्लस प्लस से काफ़ी सिंपल है, तो इसमें भी अगर हम भूल जाते हैं क्लोज करना तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है, वो है विद क्लॉज, ठीक है। दैट वी अच्छा ठीक है। तो विद क्लॉज, विद क्लॉज करता क्या है? विद क्लॉज की जैसे हमारे पास फॉर लूप है या वाइल लूप है या इफ़ स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, विद क्लॉज के नीचे भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है। विद क्लॉज करता क्या है? विद क्लॉज इंश्योर करता है कि जब वो ब्लॉक ऑफ कोड चल जाए तो वो ऑटोमेटिकली खुद फाइल को क्लोज कर देता है, हमें फाइल वो क्लोज मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे वो देखते हैं। जनरल सिंटेक्स क्या है इसका, पहले वो देख लें। विद, उसके बाद यहाँ पर हमने फाइल ओपन करनी है, ठीक है। एज, यहाँ पर वेरिएबल नेम देना है कि हमने फाइल इस नेम के साथ ओपन की है, ठीक है। और यहाँ पर जो है नीचे आपका कोड होगा, इसको हम देखते हैं। ओके, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो विथ एफ विद ओपन, फाइल का नाम हमारा क्या था? टेस्टिंग डॉट टेक्स्ट, और मैं इसमें राइट मोड में जा रहा हूँ, ठीक है। एज माई फाइल, ये आप समझ लें कि फाइल का
टेम्पररी फाइल ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं जितना जो काम करना चाहता हूँ इसके साथ कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ माई फाइल डॉट राइट, क्या लिखें, ओके, इंट्रो टू पाइथन, ठीक है। उसके बाद मैं एक \n डाल देता हूँ और इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, 2 3 4 5 6। ओके, ये 10 लाइंस हमारे पास अब हमारी फाइल में आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कोई क्लोज के मेथड को कॉल नहीं किया, ठीक है। चेक करते हैं क्या होता है। क्लोज का मेथड कॉल ना करें तो क्या होता है, फाइल में डाटा रिटर्न नहीं होता। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओह यस, आ गया डाटा। हाँ, तो अभी मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया, लेकिन विद क्लॉज ने इंश्योर किया कि जब डाटा ये अंदर हमारा कोड सेगमेंट चले उसके बाद उसने खुद ही फाइल को क्लोज कर दिया और डाटा हमारा फाइल में स्टोर हो गया। अब हम इसी को ज़रा अपेंड क्लॉज के साथ देख लेते हैं, ओ सॉरी, अपेंड एक्सेस मोड के साथ देख लेते हैं। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, लाइन एक नई लिखता हूँ। एक मिनट, इंडेंटेशन देख लें, ओके। माई फाइल डॉट राइट, this data is appended to existing file, ओके। इसको मैं रन करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ, ओके हो गया। चेक करते हैं, अभी आ जाएगा डाटा, ओके। ये डाटा अब अपेंड कर दिया गया है फाइल में। अगर राइट मोड के साथ होता तो वो जो है अरेज हो जाता, ठीक है। ये सिर्फ नई लाइन आती। तो अपेंडिंग टू द फाइल हमने देख ली। अब हम रीड देखते हैं कि फाइल से रीड कैसे किया जाता है। तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं, रीड करने के लिए भी जाहिर बात है फाइल को ओपन करना पड़ेगा। जब हम फाइल को ओपन करते हैं आर एक्सेस मोड के साथ, एक्सेस मोड हमने देखा था रीड करने के लिए कौन सा यूज होता है, आर एक्सेस मोड यूज होता है। तो हम रीड मेथड से फाइल का जितना भी कंटेंट है, फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो हम रीड मेथड से रीड कर सकते हैं। रीड मेथड करता क्या है, फाइल के अंदर जितना कंटेंट है वो रिटर्न कर देता है एज अ स्ट्रिंग। किसको, जो फाइल ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है। एग्जांपल देखते हैं, ये रीड लाइन दूसरा मेथड है, इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। रीड मेथड जो है वो रिटर्न करता है पूरी फाइल के कंटेंट को एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। रीड लाइन मेथड क्या करता है, पूरी लाइन या पूरी रो फाइल की रीड करता है और वो रिटर्न करता है, ठीक है। और वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग रिटर्न करता है विद \n, ठीक है, ओके। ये एग्जांपल है, ये एक मैंने फाइल ओपन की, उसमें डाटा मैंने एक डाटा नाम का जो है वेरिएबल बनाया। उसमें मुझे पता है फाइल डॉट रीड जो है वो क्या रिटर्न करता है, वो एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल जो है एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। किस फाइल के, जिस फाइल ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, इस ये जो फाइल है ये FILE, ये किसके साथ एसोसिएट है, ये s.text के साथ एसोसिएट है। इसके सारे कंटेंट किस में आ जाएंगे, डाटा में। तो डाटा को मैं प्रिंट कर सकता हूँ इस तरह, डाटा ऑफ द फाइल इज डाटा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ये हमारे पास डाटा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा और डाटा लिख लेता हूँ। इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और 1 2 3 4 5 6 ओके। ये मैंने डाटा अपेंड कर दिया है इसमें। इसको ज़रा हम देख लेते हैं डाटा अपेंड हुआ है कि नहीं। ओके, ये डाटा अपेंड हो गया। तो अब हम इसको रीड करके देखते हैं। ओके, लाइट ऑफ हो गई है, मैं ज़रा पॉज कर।
ओके, हम बात कर रहे थे रीडिंग डाटा फ्रॉम द फाइल से, फाइल के बारे में। तो हम अब रीड करके देख लेते हैं ये कोड किधर है। ओके, ये मैंने डाटा राइट किया हुआ है, डाटा राइट हो चुका हुआ है फाइल पे। इसको अब मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ओके, तो हमने देखा कि रीड करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। रीड रीड फंक्शन यूज़ होता है, फाइल से रीड करने के लिए रीड फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं विद क्लॉज यूज़ करूँगा। विद ओपन कौन सी फाइल, टेस्टिंग डॉट टेक्स्ट। शुरू में मैंने बताया था अगर मैं कोई एक्सेस मोड नहीं दूंगा तो वो रीड मोड में ओपन होगी। और इसको मैं एज एफ ओपन कर रहा हूँ। डाटा में मैं फाइल के कंटेंट स्टोर करवा चुका हूँ। यहाँ पर आके मैं प्रिंट करके देखता हूँ डाटा, डाटा ऑफ फाइल। फाइल कौन सी फाइल, ओके, यहाँ पर ये मैंने इंडेंटेशन इसलिए किया क्योंकि मैं यूज़ करने लगा था एफ डॉट नेम। अगर मैं इसकी इंडेंटेशन ना करता तो गड़बड़ हो जानी थी, क्योंकि ये एफ का स्कोप जो है ना वो इस विद के क्लॉज के अंदर अंदर है, उसके बाहर इसका स्कोप नहीं होगा। ठीक है, तो एफ नेम, उसके बाद इज़, ये स्ट्रिंग होगी। सो बेटर है कि मैं इसको इस तरह कर लूँ। इज़ व्हाट डाटा, चेक करते हैं। ओ ओके, हमारे पास डाटा ऑफ फाइल टेस्टिंग डॉट टेस्ट टेक्स्ट इज़, ये हमारे पास सारा डाटा आ गया एज अ सिंगल स्ट्रिंग। अगली एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम कुछ कुछ लेटर्स या कुछ करेक्टर्स अगर हम रीड करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह करेंगे। रीड फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है नंबर ऑफ, आसानी के लिए कह लें नंबर ऑफ करेक्टर्स का। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर्स का आर्गुमेंट लेता है। इसका क्या मतलब है, जब ये फाइल रीड करेगा तो कर्सर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके जितने आगे करेक्टर्स हैं, जो नंबर इधर दिए हैं, जितने आगे बाइट्स हैं ये उनको रीड करेगा, बाइट्स। ठीक है, बाइट्स रीड करेगा। एक, अगर हम एस की वॉल्यू हाँ एस की बात करें तो क्या होता है, 8 बिट में एनकोड किया जाता है। ठीक है, किसी भी करेक्टर को या लेटर को या स्पेशल करेक्टर को। उसके बाद यूनिकोड है, यूनिकोड 16 बिट्स में होता है। और उसके बाद इनकी आगे भी फर्दर टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक डाटा रीड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से चेक करने के लिए यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि पहले 50 बाइट्स जो है वो रीड कर दूँ। ओके, उसने पहले 50 बाइट्स रीड कर लिए। ठीक है, अगर इसको गिनना चाहते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 क्यों है ये। ओके, ये भी है, ये भी है, ये मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है,
ओके, ठीक है। ये 50 बाइट्स ही होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि स्पेसिफिक करेक्टर किस तरह हम कर सकते हैं, और पूरी लाइन हमने अगर रीड करनी हो तो हम वो करके देखते हैं। ये क्या होगा, डाटा में सिर्फ एक लाइन आएगी, ठीक है। तो एफ डॉट रीड लाइन, तो एक मिनट, ये डाटा में सिर्फ पहली लाइन आएगी, वो हमारे पास आ चुकी है, ये इंट्रो टू पाइथन। इसका दूसरा तरीका भी है, ये यानी कि अब मेरे पास अगर ये पूरा प्रोग्राम था, मेरे पास अगर 100 या 10,000 लाइंस हैं फाइल में, ठीक है, तो मैं 10,000 दफ़ा तो ये लिखने से रहा, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है अच्छे वाला, हम लूप लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे, फाइल को ओपन करो, फॉर, ठीक है, लाइन, ये हमें पता टेम्पररी, एक हम नाम रखते हैं इन, किस में, एफ में, एफ क्या है, फाइल है, ये इसको एक एक लाइन रिटर्न करेगी। फॉर लूप से जब हम इटरेट करते हैं तो वो इसको एक एक लाइन रिटर्न करती है, तो हम इस तरह सारी लाइंस को प्रिंट कर सकते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, फॉर लाइन या फॉर चलिए रो इन एफ प्रिंट रो, ओके। तो ये चीज़ अब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अब मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा। ओके, सारा डाटा आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मोस्टली इस तरह एक एक चीज़ तो नहीं ना स्टोर होती। अगर एक बंदा है, फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइल में स्टोर होगा, एक रो जो होगी वो उसका पूरा रिकॉर्ड में जो है बता रही होगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड को किस तरह लिखना फाइल में, ये मैंने एक लिस्ट बनाई, हम लिस्ट को डायरेक्टली फाइल में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान से देखना, ये मैंने लिस्ट बनाई, एक मैंने फाइल ओपन की राइट मोड में विद, अच्छा, यहाँ पर हम बेसिकली ओपन करते हैं, लेकिन ये ओपन मैंने इधर इधर लिख के इसको असाइन कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एफ़ यूज़ कर लिया विद एफ एज माई एफ़। तो माई एफ़ को अब हम आगे यूज़ करेंगे क्या, फॉर आई इन रेंज ज़ीरो से लो, ज़ीरो से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट तक, ठीक है। ये याद होगा आपको कि रेंज का जो दूसरा ये वाला जो हमारा सिंटेक्स है, इसमें जो सेकंड आर्गुमेंट है वो एक्सक्लूसिव सेंस में यूज़ होता है, इंक्लूसिव नहीं होता, ठीक है। तो हमने इसलिए लेंथ ऑफ लिस्ट, अगर लेंथ ऑफ लिस्ट यहाँ पर 3 है तो इंडेक्स इधर मैक्सिमम कौन सा रीड होगा, 2 तक, ठीक है। तो माई फाइल डॉट राइट सेल्स आई, और एक स्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन, ये क्या कर रहा है, फॉर आई इन रेंज ज़ीरो टू लेंथ, सबसे पहले आई के अंदर क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो। तो वो फाइल पे जो राइट फंक्शन है वो क्या कर रहा है कि ये जो सेल्स की लिस्ट है, इसके ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो राइट कर दो फाइल पे, और एक उसके साथ स्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन यूज़ कर लो। इसी तरह ही उसके बाद इंडेक्स में एक का इंक्रीमेंट होगा, फिर एच टी सी राइट होगा, और फाइनली सैमसंग राइट होगा। चेक करते हैं, ये मेरा माउस, ओके, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ नेम्स की, कोई भी नेम्स ले लेते हैं। ओके,
उसके बाद एक मैंने नेम्स लिखे। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ज़ीरो वाली 01010101 इस स्ट्रिंग को मैं इसमें 100 दफ़ा कर देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए इस लिस्ट का आउटपुट क्या होगा। ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैंने जो है एक रिकॉर्ड को फाइल पे राइट करना है। हमने एग्जाम्पल में देखा कि फॉर लूप को हम किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है। और किस फाइल में करना है अब हम चेक करते हैं। विद ओपन हम वो टेस्टिंग फाइल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। टेस्टिंग डॉट टेक्स्ट राइट मोड एज एफ। ओके। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 0 बेशक ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेंथ ऑफ लिस्ट नेम्स तक इटरेट करना है। एफ डॉट राइट नेम्स एट इंडेक्स आई प्लस एन एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन। ओके, ये राइट कर देगा। ओके, राइट हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। टेस्टिंग डॉट टेक्स्ट ओपन करते हैं और ये सारा डाटा उसने राइट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ही राइट होना था। ठीक है, ये काफ़ी लंबा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब इस तरह के रिकॉर्ड्स को किस तरह फाइल से रीड करना है। सिंपली ओपन करें, उसको रीड करें, प्रिंट कर लें। ठीक है। अब फाइल में हमने नंबर से नहीं इतना खेला। ठीक है। तो आपने खुद क्या करना है, आपने, क्योंकि इसका मैं कोई प्रॉब्लम सेट नहीं बनाना इसका या एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ये इससे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, मैं तो सोच रहा था कि ऊप पाइथन में ऊप भी करवा दूं। एक ही वीडियो बननी थी। कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई भी हैं लेकिन आपका रिस्पांस बड़ा स्लो है, तो शायद हम वो ना करें। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये काम करने के लिए फाइल पे नंबर किस तरह राइट करने हैं, आपने ओपन करनी है फाइल विद राइट एक्सेस। नंबर्स को एज अ स्ट्रिंग राइट कर दें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, फाइल को क्लोज कर दें। लेकिन रीड करते हुए क्या करना है, ओपन फाइल करनी है विद रीड एक्सेस, उसके बाद लाइंस रीड करनी है एज एन इंटीजर। ठीक है। ये कैसे करना है, ये अब आपका काम है, बहुत आसान है। और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देना। तो फाइल हैंडलिंग का इतना ही। चलें नेक्स्ट, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। खैर, मैं देखूंगा अगर मूड बना तो मैं वो कुछ एक दूसरी फाइल है उससे डाटा रीड करना सीखेंगे। CSV फाइल्स होती हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। उसमें क्या होता है, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है। उसका नेम है। ठीक है, नेम के बाद है उसका जी रोल नंबर है। उसके बाद उसका CGP है। तो वो उसमें जितना भी डाटा होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। मैं आपको एक कोई दिखा देता हूँ, मैंने काफ़ी इधर सैम्पल्स रखे हुए हैं। मैं आपको एक CSV फाइल दिखाता हूँ। ये CSV फाइल, हाँ चलें ये देख लें। ये CSV फाइल है पाकिस्तान के जो शहर हैं उनकी। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है,
सबसे पहले सीरियल है, सीरियल के बाद सिटी है, सिटी के बाद प्रोविंस है और उसके बाद उसकी एब्रीविएशन है। तो हर वैल्यू जो है वो किससे सेपरेट हुई हुई है, कॉमे से। एक कॉमा सेपरेटेड तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स इसको कहते हैं। तो इसको रीड करने का तो तरीका अलग है लेकिन राइट करने का सेम ही है, रफली स्पीकिंग सेम है। इनको भी राइट करने का एक अलग मॉड्यूल है, ठीक है। तो शायद हम देखें इसको नेक्स्ट उसमें वीडियो में शायद। तो इसमें स्टैंडर्डाइज है ये बेसिकली। अब आपके जितने मेरे पास अभी जो सबमिशंस आई हैं क्विज़ की, या हाँ क्विज़ की, तो उस सारे का डाटा मैं एज अ CSV फाइल इकट्ठा कर सकता हूँ, ठीक है। वो CSV फाइल दी हो तो मैं उस पर किसी किस्म की प्रोसेसिंग भी कर सकता हूँ। हो सकता है, अच्छा ये जो सीरियल नंबर इधर दिए हुए हैं, हो सकता है ये किसी पूरी यूनिवर्सिटी के इसमें मार्क्स हों, ठीक है। पूरी यूनिवर्सिटी के GPA दिए हों एक कॉलम में। मैं चाह रहा हूँ पूरी यूनिवर्सिटी का एवरेज GPA क्या है, तो वो मैं ये बड़ी आसानी से CSV फाइल से पाइथन से CSV फाइल रीड करके मैनिपुलेट कर सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद शायद अभी ये जो मैं इस टाइम ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी सैटरडे शुरू हुआ है। तो अगर आज आप सबके आ गए मेरे पास प्रॉब्लम से सबमिशंस, तो मैं ऊप भी करवा दूंगा, क्योंकि इसमें ऊप के कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं जावा से या C++ से। तो पता चल जाए तो खैर कोई उसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा किसी ना किसी जगह पे जाके आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।